नारद जी, ये भागवत की पावन पवित्र ज्ञान गंगा भव सागर से तारने वाली है। यहां पर नारद जी ने, वही है ना, यहां पर नारद जी ने एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया सनकादिक ऋषि से। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जानते हो क्या प्रश्न किया? सनकादिक ऋषियों से कहा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई पापी हो, जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, बोलो, जिसने अधर्म किया हो, और अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, जिसने जीवन में भगवान का कभी नाम भी ना लिया हो, जिसने जीवन में भगवान का स्मरण ना किया हो, या यूं कहे कि जिसने जीवन में कोई पुण्य का काम ना किया हो, तो ऐसे मनुष्य का भी क्या उद्धार हो सकता है? बोले हाँ, वो दयालु है, कृपालु है, बड़ी कृपा करता है, उद्धार करता है। हाँ, ओ प्यारे मनवा तो कर ले भजनवा, भजन एक सार है, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है। प्यारे मनवा तो कर ले भजनवा, भजन एक सार है, तेरा हीरा जन्म ये बेकार है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारद जी ने कहा, गुरुदेव, एक बात पूछूं? जिसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए हों, क्या ऐसा मानव भी भागवत की कथा सुन करके तर सकता है क्या? आदरणीय ठाकुर साहब, जिसने जीवन में पाप ही पाप किए हों, जिसने जीवन में अधर्म ही अधर्म किया हो, इको किसी कम, तो जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, क्या ये भागवत की कथा उसका भी उद्धार कर देगी क्या? पापी भी तर सकता है क्या? सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, गैप देकर ये चलता रहे, गैप, और तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता है, और छोटी छोटी पंडिताई जो पूजा पाठ का काम है जजमानों के यहाँ करता है। जो वृक्ष लगाता है सूख जाता है, संतान नहीं है, बड़ा दुखी है, और घर पर उसकी धर्मपत्नी का नाम है धुंधली। घर पर जो जब पंडित जी प्रातःकाल चले जाते हैं, जब पूजा पाठ करने, सायंकाल को जैसे घर में आते हैं, ये धुंधली ऐसा स्वागत करती है
कि जैसे सती अनुसुईया इसी का नाम हो। जानते हो धुंधली कौन है? धुंधली कैसी स्त्री का नाम है? बोले धुंधली उसे कहते हैं, ये सुन लो थारे काम की बात है। धुंधली का मतलब प्रातः काल से सायंकाल तक एक फली की दो फली ना करे, एक भी तिनके भर भी काम ना करे और बहू पर पूरी चौधराहट चलाती रहे, घर वालों पर परिवार वालों पर ही अपना पूरा डंडा जो है वो उठा करके रखे, अर्थात अपने आप कुछ ना करे और समस्त पूरे घर की चौधरी अपने आप बनी रहे, ऐसी स्त्री का नाम है धुंधली। और बुरा ना मानो, प्रातःकाल से सायंकाल तक कविता की चुगली ममता को और ममता की गीता को और गीता की संगीता को, जिसका यही काम हो, बोले ऐसी स्त्री का नाम है धुंधली। देखो, जो केवल जब भी जहां बैठेगी इसकी तेजी उसकी और उसकी कभी उसकी नहीं कभी उसकी, इसी प्रकार इसी में जीवन बिता देती है, ऐसी स्त्री का नाम है धुंधली। और धुंधली उसका नाम है जो अपने पति के साथ हर समय कलेश रखती हो। हाँ, पति बेचारा इतने मेहनत करके आता है, आते ही कलेश शुरू कर दे, और ऐसा जो है उस कलेश को प्रतिदिन यही हालत है उसकी, तो ऐसी स्त्री अगर घर में है तो समझ लेना धुंधली है। परिवार को बच्चों को अपने आप कुछ ना करे और अपने पति का निरादर करे। बोलो, पति का निरादर करती हो, हर समय पति को आंखें दिखाती हो, है ना? आंखें दिखाना तो ठीक है, पर कम से कम सम्मान करना भी तो अच्छा है। कभी कभी आंखें दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ पति है ना खड़ूस मानते नहीं। तो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है और तात्पर्य कहने का यह है कि पति का अनादर करती हो, पति के दुख में दुखी नहीं, केवल सुख से ही जिसको काम हो, पति के दुख से, पति के दुख से कोई उसका लेना देना ना हो, ऐसी स्त्री का नाम है धुंधली। और कलह करती है, कलेश करती है। अच्छा सुनो, जब आदमी बाहर जाएगा इतना टेंशन में रहेगा, इतना तनाव में रहेगा, कहीं दाएं बाएं उसकी सुनेगा, उसको वहां देना वहां लेना, इस सारे झंझट में रहेगा, और पता चले घर आएगा किस लिए, ताकि घर जाऊंगा शांति से, थोड़ी देर शांति से रहूंगा, आराम से लेटूंगा, घर जाकर के कुछ खाऊंगा पीऊंगा, ये सोच करके घर में आता है, और पता चले कि घर में जो स्त्री है वो भी हर समय कलेश करने वाली हो, तो आदमी क्या सोचेगा? इससे अच्छा तो बोलो, इससे अच्छा तो मर जाऊं कहीं डूब करके, और क्या है? तुम तो कहती नहीं, मैं कहूंगा, यही कहेगा आदमी, और क्या करेगा? अब आत्मदेव दुखी हो गया, आत्मदेव आज पहुंच गया जंगल में, वृक्ष के नीचे बैठा है, अपनी आत्महत्या करना चाहता है। देखो, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, आत्महत्या नहीं करनी है। और ये ब्राह्मण आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जंगल में बैठा है, उसी समय एक साधु आ गए। साधु किसे कहते हैं? जिसने अपने मन को साध लिया हो, ऐसे साधु ने आकर के पूछा, ब्राह्मण देवता क्या बात है? वही डाल दो, वही जो थी पहले, वही तो दिखा रहा है। तो मामूली से अब कहा कि महाराज क्या करें, तो तुम यहाँ दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, क्या हुआ है ब्राह्मण देवता? तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? उस आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, ये साधु, भला कोई व्यर्थ में थोड़ी ही रोएगा, कोई दुखी होगा तभी तो रोएगा, कोई परेशान होगा, कोई संकट में होगा,
और मुझसे बड़ा संकट में संसार में दूसरा नहीं है। साधु ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये दुनिया में बहुत सारे दुखी हैं, और बोलो बड़े बड़े दुखी हैं, हाँ बड़े बड़े दुखी हैं, और दुनिया में एक से एक गम वाला बैठा है। आप लोग गाते हो ना, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डाला। हाँ, और मैंने देखा सारा संसार दुखी है, और जब मैंने संसार के दुख को देखा तो मुझे अपना दुख कम लगने लगा, ज्यादा हो गया तो मुझे अपना दुख कम लगने लगा। जब देखा कि संसार तो बड़े बड़े दुखी लोग संसार में रह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि हे साधु, जानते हो मैं कितना बड़ा दुखी हूं, मैं इतना बड़ा अभागा हूं। क्यों? मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मैं किसी गाय को पालता हूं, वो गाय बांझ रह जाती है, मैं जो वृक्ष लगाता हूं ना वो वृक्ष सूख जाता है। नमो नारायण। और मैं इतना अभागा हूं। साधु ने कहा अभागा कहाँ है, तेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई और दूसरा नहीं हो सकता। बोले क्यों? सबसे पहला भाग्य तो यह है कि तुझे भगवान ने मनुष्य बनाया। अच्छा, सबसे बड़ा भाग्य क्या है? तुझे मनुष्य का तन मिला। सबसे बड़ा खजाना क्या है? ये मनुष्य का शरीर मिला, ये सबसे बड़ा खजाना है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? अच्छा बताओ, शेर बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि बड़े भाग्य शेर तन पावा। अजगर बहुत बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन कहीं शास्त्रों पुराणों में नहीं लिखा कि बड़े भाग्य अजगर तन पावा। और अगर आवाज सही ठीक से समझ में आ रही हो तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि हाथी इतना बड़ा विशाल होता है और बड़े भाग्य हाथी तन पावा। पर क्या लिखा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। सबसे बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। और देखो, सुर दुर्लभ, सुर मायने देवता, देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर। देवता तरसते हैं हम मनुष्य बन जाएं, हमें मानव बनाया जाए। अच्छा, सबसे दुर्लभ क्या है? बोलो मैया, सबसे दुर्लभ क्या है? बोलो ये मानव का जीवन है। मानव जीवन सबसे दुर्लभ है। शास्त्रों में ईश्वर को पाना दुर्लभ नहीं लिखा। शास्त्रों में लिखा मनुष्य को जन्म को प्राप्त करना ही दुर्लभ है। बड़े भाग्य सिंह तन पावा, नहीं। बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बोलो नहीं। और बोलो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। अच्छा, सबसे दुर्लभ क्या है? सबसे दुर्लभ कोठी बनाना है क्या? गाड़ी लेना है क्या? सबसे बड़ा दुर्लभ विधायक बनना है क्या? सबसे बड़ा दुर्लभ कोई मंत्री सांसद पद है क्या? सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? अरे संसार की धन दौलत तो प्राप्त करना दुर्लभ है क्या? ये तो सबको मिल जाती है। पापी का रास्ता भी पापी को भी प्राप्त हो जाती है। प्रकाश, सबसे दुर्लभ क्या है? तो शास्त्रों में कहा दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम अक्षण भंगुर। यही सब निकालो, देहि नाम अक्षण भंगुर। ये बात आज ध्यान रखना। और दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है। और देहि नाम अक्षण भंगुर, देखो ये मानव का जीवन इतना दुर्लभ है, पर इसमें सारी विशेषताएं हैं। अच्छा सुनो, आपको पत्नी मिली,
कब? जब आपके पास मानव देह थी, मानव का शरीर था तभी तो। बच्चे मिले कब? बोले जब मानव का शरीर था तभी तो। गाड़ी मिली कब? बोले जब मानव का शरीर था तभी तो। विधायक पद मिला कब? बोले मानव का शरीर था तभी तो। अरे मानव का शरीर है तो हमारे लिए सारी दुनिया है, और मानव हमारे पास शरीर नहीं है तो हमारे लिए सारा सब कुछ बेकार है। इसलिए कहा सबसे दुर्लभ क्या है? बोलो मानव का जीवन है। पर इसमें कमी है। कौन सी कमी है? देही नाम अक्षण भंगुर। ये क्षण भंगुर है। पानी के बुलबुले को फूटने में टाइम लग सकता है, इतना टाइम शरीर से प्राण निकलने में। बोलो अच्छा खासा जवान युवा चला गया, सुबह गाड़ी लेकर के गया, ट्रक से टकराया और हड्डियों का चूरा भी सड़क से नहीं मिला। क्या इस जीवन का भरोसा है? बोलो इस जीवन में सबसे बड़ी कमी यही है कि मानव जीवन क्षण भंगुर है। आंख की पुतली पलकने में जितना टाइम लगता है, बोलो इतना भी समय इस जीवन में प्राण निकलने में नहीं लगता। और प्राण कब निकल जाए, कब शरीर का त्याग कर दे, कोई पता नहीं है। सबसे बड़ी कमी इस शरीर में यह है। बाकी सारी अच्छाइयां हैं। देखो हम सोच करके अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, पशु पक्षी कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये सब कर सकते हैं, सारी विशेषता हमारे अंदर है, पर कमी है। एक कमी है, सबसे बड़ी कमी कौन सी? कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चल सुगंध समीर, पवन कर चली न चली, रटले अरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अरे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, पता नहीं क्षण भंगुर जीवन है, कल सूर्य उदय होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है। कितनी आयु है, कब ये जीवन नष्ट हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए ऐ मानव, कल का कोई पता नहीं है, बीता हुआ वापस नहीं आएगा। इसलिए आज विचार करो, देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्यो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसलिए मानव दो घड़ी बैठ भगवान की कथा में, वैकुंठ पति ईश्वर को जान, ईश्वर का नाम भज, क्योंकि न जाने इस जीवन का अंतिम श्वास कब हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए आज दो घड़ी बैठ करके कथा सुन, सत्संग सुन, भगवान का नाम ले, क्योंकि यही तेरे काम आएगा और बोलो यही तेरे साथ जाएगा। यही एक सारांश है। एक सच्ची बात बताऊं, साधु ने कहा महाराज